बिहार विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है और विभिन्न विधानसभा क्षेत्र में जो वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधि है अपने अपने चुनावी अभियान में जुट गए हैं। ऐसे में जनता क्या चाहती है, जनता का क्या मूड है, जनता के बीच में क्या माहौल है, इसी को जानने के लिए अभी हम पहुंचे हैं मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर प्रखंड अंतर्गत तुर्की बाजार में। किस मुद्दे पे आप लोग वोटिंग करेंगे? हमारे गांव में बहुत सारा प्रॉब्लम है। बहुत सारा, तो पहला तो रोड का है और दूसरा स्कूल का है। अच्छा। स्कूल हमारे यहाँ +2 का कॉलेज बन रखा है जो पिछले 20 साल से बना हुआ है। सब कोई बनावट पैसा लेके भाग गया। ठीक है, उसके और कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। जितना भी लोग आए हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, गिर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, और और स्कूल का हमारा मामला है जो हमारे स्कूल में बहुत सारे स्थानीय समस्या तो है ही, लेकिन जो पार्टी दावा कर रही है नौकरी की, रोजगार की बात हो रही है, तरह तरह की घोषणा हो रही है, सरकार एक तरफ विपक्ष है, कैसे देखते हैं आप? यूथ है, कल के भविष्य, कैसे देखते हैं? हमारे यहाँ तो पहला बात कि हमारे यहाँ पे रोजगार तो है नहीं। यहाँ पे कोई फैक्ट्री भी नहीं है। हमारा तो पापा का बिजनेस है। आप क्या करते हैं? अभी तो कुछ नहीं, पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई में क्या कर रहे हैं? अभी 12th फाइनल हुआ हमारा, अभी ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर में। ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में है। तो एक तरफ तेजस्वी यादव कह रहे हैं ना कि हम रोजगार देंगे युवाओं को, सरकार भी दावा कर रही है, तो कहाँ रोजगार दे रहा है? कहाँ रोजगार दे रहा है? कह रहे कि दे रहे हैं तो कुछ इसको यहाँ हमारे यहाँ कोई फैक्ट्री है? आज तक कह रहे कि हम फैक्ट्री दिलवा देंगे, ये करवा देंगे। आज तक कोई फैक्ट्री नहीं हमारे मुजफ्फरपुर एरिया में नहीं है। 20 साल से तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही है, भाजपा और जदयू हमारा यहाँ पे सुनने वाला कोई है ही नहीं। हमारे देश में, हमारे जो बिहार है, तो बिहार में हमें लगता है कोई नेता है ही नहीं बढ़िया। अच्छा। अभी प्रशांत किशोर जी आए हैं, वो कह रहे कि ये करेंगे, वो करेंगे। वो भी कुछ दिन आए हैं, बोलेंगे और वो भी जीत गए तो वो भी हम लोग को भूल जाएंगे। अब चिराग पासवान आए, वो भी ऐसे कहेंगे। तेजस्वी यादव वो भी ऐसे कहेंगे, वादा करके भूल जाते हैं। अच्छा, और भी लोग हैं। भाई क्या नाम है आपका? सूरज। क्या देख रहे हैं इस बार चुनाव, किन मुद्दों पे वोटिंग करेंगे? वोट करते हैं? क्या मुद्दों पे वोट करेंगे? यहाँ पर रोड के पूरा व्यवस्था खराब है। यहाँ पर बिना देवी से कोई भी कुछ नहीं कर रहा है। सब लोग खाली अपना पेट भर रहे हैं, उसमें कुछ नहीं कर रहा है। हम बिना देवी से यही कह रहे हैं कि वोट बनवाए। यही बात। क्या माहौल लग रहा है अभी? अभी तो माहौल पूरा हमारा माने गांव जो यहाँ है तुर्की पश्चिमी गांव पूरा माने माहौल खराब है वोट के बहिष्कार करने के लिए। काहे वोट बहिष्कार कर रहे हैं? इसलिए कि रोड माने नहीं है, जो हाई स्कूल से संतरा थान माने जाने में बहुत दिक्कत है, इतना फंस जाता है। बहुत बड़ा आबादी है, दो को मार्केट है यहाँ, पूरा बनिया के यहाँ माने गर्स है यहाँ। अच्छा। हम लोग 10,000 खाली बनिया के यहाँ वोट है। अब कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी के तो हम लोग माने पूरा कट्टर है, दिए वोट, नहीं छोड़ थोड़ी है। गठबंधन में बिना देवी के देवे किए वोट, नहीं दिए। उसके बाद भी बिना देवी कहे कि हम बनवा देंगे, घबराने का जरूरत नहीं है। लेकिन आज तक कोई माने यहाँ तक पिटीशन उनको भी दिया गया, लेकिन वो कहते हैं कह देंगे, इंजीनियर के भेजते हैं तो फलना के भेजते हैं, लेकिन कोई सुनवाई लेने के तैयार नहीं है। अभी तक कोई सुनवाई नहीं लेते हैं। यहाँ की थाना पुलिस भी यहाँ बनिया के माने देश भावना से सुनते हैं। अच्छा। जी जी, यहाँ माने पूरे मन नेगलेक्ट करते हैं। यहाँ के माने बिहार के MP सारे लोग बनिया समझ के। मीनापुर की जो स्थिति, सड़क के अलावा आपके स्थानीय समस्या है, उसके अलावा आप कैसे देखते हैं विकास को यहाँ? अगर इंडिविजुअल अगर बात किया जाए जी, तो मुझे लगता है कि इस सब का दोषी पिछले 10 साल से अगर कोई है, तुर्की के खराब परिस्थिति नहीं, पूरे वैशाली के खराब परिस्थिति के कारण अगर कोई सबसे बड़ा दोषी है तो वह है चिराग पासवान। और मैं इसलिए कहना चाहता हूँ चिराग पासवान दोषी है क्योंकि चिराग पासवान जैसा आदमी जो कहता है युवा सोच और युवा बिहार, वह पिछले 10 साल से वैशाली को ठगने का काम किया है। इतना बड़ा ठग जो है कि पूरे बिहार में कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा। पूरे देश में कहीं नहीं मिलेगा जितना ठगने का काम चिराग पासवान ने। सर, लोकसभा तब बीत गया, विधानसभा की बारी है। विधानसभा में क्या स्थिति देख रहे हैं? क्या बात करते हैं, कैसे बीत गया? अरे भाई, अभी 2024 में चुनाव हुआ है, 1 साल समय बीता है, अभी 4 साल समय बचा हुआ है और कोई भी बुनियादी जो बातें होती हैं वह किसी भी चिराग पासवान के किसी भी सांसद के द्वारा कहा जाता है। अब मेरे वैशाली के सांसद को ही ले लीजिए,
जब आपको विश्वास नहीं होगा, हम तो पॉलिटिकल लोग हैं, बोलने से भी थोड़ा सा ये होता है हम लोग को। जब सांसद महोदया जीत के आई थी तो पहला स्वागत का कार्य मीनापुर में अगर कोई किया था तो वह तुर्की का व्यवसायी संघ किया था, और तुर्की का व्यवसायी संघ ने उनको मान सम्मान के साथ इसी बाजार के एक फील्ड में जो है कि उनको मान सम्मान के साथ जो है कि यहाँ पर उनको जो है कि सम्मान देने का काम। लेकिन आज तक उन्होंने कभी भी ऐसा कभी किसी तुर्की के व्यक्ति से पूछ के अगर कहा हो कि हाँ फल्ला बाबू, फल्ला जी क्या परिस्थिति है, क्या कुछ चाहिए तुर्की को, कुछ बताइए, आज तक ऐसा नहीं। यहाँ तक कि उनके द्वारा जो प्रतिनिधि बनाएंगे ना, सांसद प्रतिनिधि, जो अपने आप को कहते हैं कि हम मीनापुर में सबसे बड़का युवा नेता हैं और सांसद प्रतिनिधि बन गए, लेकिन आज तक ले कोई भी व्यक्ति का समस्या लेके सांसद जी के पास गए हैं क्या? तो खाली कहने से और पेपरबाजी करने से कुछ नहीं होता है। आज भी अखबार पढ़िएगा, पता चले फल्ला उद्घाटन, चिल्ला उद्घाटन। अब उद्घाटन हवा में कर रहे हैं, जमीनी स्तर पर जनता भूखे मर रही है, कोई सोचने वाला नहीं। आप पिछले दो महीनों से देख रहे हैं जो संघर्ष की सीमा तुर्की में चल रही है, जो संघर्ष का लड़ाई चल रहा है। आप देख रहे हैं, पहले हमने वीडियो बना के डालने का काम किया, फिर यहाँ के व्यवसायियों ने मिलकर कि धान रोपने का काम किया, सड़क पर विरोध करने का काम किया, रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा देने का काम किया, और उसके बावजूद भी आज यही स्थिति है। कोई सुनने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। स्थानीय समस्या की बात कर दिए, मीनापुर का इंफ्रास्ट्रक्चर आप भी देख रहे हैं, विधायक जी आपके हैं, आरजेडी से है, हालांकि उनके विकास से कितना कुछ इंडिविजुअल। देखिए, मेरा उम्र लगभग 34 बरस है और हमको लगता है कि 15-17 बरस से हम राजनीति में जरूर हैं, क्योंकि हमारे पिताजी भी राजनीति में रहे, हम भी राजनीति में हैं। 15-17 बरस में तो मीनापुर में एको को हमको कहीं पर फैक्ट्री नहीं दिखाई दिया है कि लगा हो। मीनापुर में कोई कॉलेज नहीं बना है, मीनापुर में किसी भी प्रकार के रोजगार की व्यवस्था की बात नहीं हुई है, तो हम कैसे कहें कि व्यवस्था बढ़ा है, सरकार काम कर रही है। हम तो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जब नहीं काम हो रहा है तो हर जगह यही स्थिति होगा। चांदपरना पुल के लिए इतना दिन से संघर्ष चल रहा है, कहाँ विकास हुआ है? तो चांदपरना पुल को लेकर कई बार विधायक जी से जब सवाल किया जाता है तो विधायक जी का कहना है कि सारा कुछ प्रक्रिया हो गया था, तेजस्वी जी विभाग के उस समय मंत्री भी थे, लेकिन जैसे सरकार बदला, हम आरजेडी के हैं तो विपक्ष का बात सरकार सुनता नहीं। भैया, एक कहावत है, चोर चोर मौसेरा भाई, सब नेता एक के है। वो झुट्टों के लड़ाई लड़के जनता के बीच में जो है कि तालमेल खराब कर देते हैं, एक दूसरे के साथ बैठ के जो है कि रात में नाश्ता करते हैं। अब ये से बड़ा बात आपको हम क्या कहें? क्या माहौल है चाचा मीनापुर का इस बार का? आप लोग क्या कर रहे हैं? विधायक जी के काम से कितना खुश हैं? हमारे यहाँ तो कोई काम ही नहीं बुझाया जो है। सबसे बड़ा समस्या है कि हमारे गांव में मुख्य मार्केट है, जिससे ये सब लोग यहाँ के व्यापारी वर्ग जीते हैं, लेकिन यहाँ तक सड़क के चलते बहुत सारा दिक्कत है। लोग आवागमन, जो भी बाहर से लोग आते हैं वो लोग भी कहते हैं कि कैसा यहाँ के लोग है, जो कि इस गांव में एक सड़क भी नहीं बन पाता है। तो यहाँ सड़क के साथ साथ नाली का भी व्यवस्था होना चाहिए ताकि पानी का निकास हो, हम लोगों को जीवन रोटी चले, ताकि हम लोग भी आगे जो है कहीं भी किसी भी कदम पर जाने आने के लिए तैयार है। क्षेत्र के विधायक जी तो कहते हैं कि मीनापुर में इतना रोड बना है कि रिकॉर्ड है, बिहार में कहीं नहीं बना है। तो देख रहे हैं ना, सामने में है, फोटो खींचिए ना, देखिए ना कि रिकॉर्ड है। तो यहाँ हमारे यहाँ हम दुनिया कहाँ देखे गए? हमारे यहाँ जो स्थिति है वो हम देख रहे हैं, दुनिया क्या है न है, हम क्या जाने गए। हमारी स्थिति है कि हमारे यहाँ कुछ नहीं है, तो हम इसको जीरो न मानेंगे। हम जब कुर्ता बढ़िया पहनेंगे तब न लोग जानेंगे, दूसरा क्या है से हम क्या जानेंगे। रोड की स्थिति ठीक नहीं है, बिल्कुल नहीं ठीक है। हम लोग का व्यापार खत्म है, व्यापार एकदम खत्म है। हम लोग को यहाँ जब बाहर के लोग नहीं आएगा तो हम लोग कैसे जिएंगे? हमारे पास तो कोई दूसरा उपाय नहीं है, हम लोग व्यापार करके ही जीते हैं। अच्छा। हमारे पास दूसरा कोई साधन नहीं है, तो व्यापार करेंगे तभी न कुछ 2 रुपया कमाएंगे कि बाल बच्चा जिएगा। दूसरा हमारे पास कोई साधन तो है नहीं, तो हम लोग का व्यापार खत्म है, बाहर के लोग आए नहीं करता है। अच्छा, चलिए और भी अलग अलग लोग हैं, उनसे प्रतिक्रिया लेते हैं। क्या कहेंगे आप? यहीं के हैं आप जी, क्या स्थिति है क्षेत्र की विकास के मामले में? बहुत बुरा हाल है यहाँ का सनीचरा स्थान चौक से हाई स्कूल तक का रोड का इतना बुरा हाल है कि स्कूल जाने वाले बच्चों का सबसे बुरा हाल होता है जब सुबह में साइकिल से वो गिर जाते हैं,
जो और कुछ लोग होते हैं जो कमेंट करते हैं भद्दे भद्दे। रोड की स्थिति तो पता रोड- चल गया है, उसके जी। अलावा विकास वगैरह हुआ कोई है? विकास मीनापुर क्षेत्र के तुर्की मार्केट में, तुर्की पश्चिमी पंचायत में कोई विकास नहीं है, ना विधायक जी की तरफ से ना सांसद जी की तरफ से यहाँ कोई विकास कोई नहीं। देखने वाला नहीं। कोई देखने वाला नहीं। तुर्की बाजार के लोगों की प्रतिक्रिया जान रहे थे। लोगों की प्रतिक्रिया में अलग अलग तरह की बातें सामने आई है। हालांकि जो लोग हैं, जो व्यवसाय हैं यहाँ के, जो यहाँ पे स्थानीय लोग हैं, सबसे बड़ी समस्या सड़क की है। और विकास को लेकर के जिस प्रकार से बातचीत हुई, बातचीत में इन लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।